नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बातें ज्ञान की में। दोस्तों, आपने बहुत सारी प्रेम स्टोरीज़ मतलब लव स्टोरीज सुन रखी होंगी, प्रेम कहानियाँ सुन रखी होंगी, जैसे रोमियो जूलियट हो गए, हीर रांझा हो गए, लैला मजनू हो गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी। पर आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी प्रेम कथा सुनाऊंगी। वो भले ही काल्पनिक होगी, पर उसको सुनने के बाद ना आपके मन में भी आपके मन में या आपके दिल में एक ऐसा मतलब एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी ना कि आप चाहोगे कि कोई मुझे भी इस तरीके से प्यार करे या मैं उसको ऐसा प्यार दे सकूं। ये जानने के लिए कि ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न होगी और ऐसा क्या है इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको क्या करना है। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपको इस कहानी से मिलने वाली सीख, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जानना, आपके लिए जानना, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी था, उसने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की। उसको खूबसूरती से बहुत प्यार था। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। वो उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करता था, पर धीरे धीरे उसको बहुत प्यार भी हो गया उस लड़की से, मतलब जिससे उसने शादी की थी। और उस लड़की को भी उस लड़के से बहुत प्यार हो गया। उसके बाद उसकी जो ज़िंदगी थी बहुत अच्छी गुजर रही थी, दोनों बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद लड़की के शरीर में चर्म रोग हो गए, मतलब स्किन डिसीज़ उसके शरीर में होने लगी, जिसकी वजह से उसकी जो खूबसूरती थी वो दिन पर दिन ढल रही थी, जिसकी वजह से लड़की वो बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसे पता थी कि खूबसूरती क्या होती है। और वो जब खुद को शीशे में देखती थी तो उसको बहुत ऑकवर्ड लगता था। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी, टेंशन में रहने लगी, खाना पीना कम कर दिया और बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था क्योंकि वो उसकी खूबसूरती से ज़्यादा प्यार उसकी रूह से करता था, उसकी आत्मा से करता था। उसकी पवित्रता, उसकी जो सोल थी, उसकी जो प्योर सोल थी, उससे वो प्यार करता था। तो वो लड़का उसको हर तरीके से खुश रखता था, पर लड़की फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसको लगता था कि उसका पति दिन पर दिन मतलब प्यार शायद मेरी बदसूरती देखकर उसका कम हो जाएगा या धीरे धीरे करते ख़त्म हो जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि लड़के को एक काम के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। वहाँ पर वो चला जाता है दूसरे शहर, और इसी बीच उसके साथ एक घटना हो जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आँखें चली जाती है, मतलब उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है, वो ज़रूर सुनिएगा। कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि जब उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है तो लड़की उसकी पूरी अच्छे तरीके से देखभाल करती है, और पर उसका जो स्किन डिसीज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं सही होता, वो भी दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। पर लड़का फिर भी उसको उतना ही प्यार करता है, अभी भी दोनों आँखों की रोशनी जाने के बाद भी, और लड़की भी उतना ही उसको प्यार करती है। पर फिर भी लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगती है, क्योंकि एक तो उसके पति की आँखें चली गई, ऊपर से उसके शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से भी। तो धीरे धीरे करते करते वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद लड़का बहुत ज़्यादा टूट जाता है। लड़का क्योंकि उससे बहुत प्यार करता था, तो लड़का बहुत ही ज़्यादा टूट सा जाता है। वो बहुत दुखी होता है उसकी मृत्यु के पश्चात। पर समय, मतलब भगवान का लिखा हुआ जो भी है उसको कैसे वो टाल सकता है। तो उसने उसकी फिर अंतिम संस्कार के जो भी कार्यविधि होती है उसको पूरा करता है, और वो जब अंतिम संस्कार करके जब वो अपने घर आता है तो उसको वो घर, मतलब उसकी सब यादें उससे जुड़ी हुई रहती हैं, तो उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता है। वो काफ़ी दिन तक कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर रह सकूँ, पर उसका उस शहर में, उस घर में बिल्कुल
मन नहीं लगता है और वो फैसला लेता है कि मैं इस घर को, इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। वो सामान वामान पैक करके घर से बाहर निकलता ही है जैसे, तो उसके पीछे एक इंसान ने उसको आवाज़ लगाई और वो कहा, रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो अंधे हो, तुम्हारी बीवी पहले तुम्हारी देखभाल करती थी, अब तुम इस तरीके से अकेले चले जाओगे तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा और तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? अब सुनिएगा ध्यान से। लड़का कहता है कि आप गलत फहमी में थे, मैं कभी अंधा था ही नहीं, मेरी आंखों की रोशनी कभी गई ही नहीं। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? क्योंकि वो लड़का उस लड़की से इतना प्यार करता था कि उसने ये सब नाटक किया उसके सामने और उसको बताया कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये इस वजह से कि उसको लगे कि मेरा पति तो अंधा है, अब मेरी बदसूरती वो देख नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसने ये सब नाटक किया था। सोचिए कितना प्यार करता था वो उससे, है ना? तो दोस्तों, इस स्टोरी की सीख, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आपके बीच जो भी रिश्ता है, अगर उन दोनों में से किसी एक में कोई कमी आ जाए ना, तो उस कमी को नज़रअंदाज कर दीजिए, रिश्ता अपने आप सुंदर हो जाएगा। देखिए, खूबसूरती जो है ना, वो एक ना एक दिन तो ज़रूर ढलेगी, है ना? उम्र के साथ ढलेगी, या तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जिसमें आपकी खूबसूरती जा सकती है। तो खूबसूरती क्या है ना, सिर्फ एक हाथों का मैल है। जैसे लोग कहते हैं ना, पैसा हाथों का मैल है, वैसे खूबसूरती भी हाथों का मैल है, कब तक रहेगी, है ना? तो इसीलिए अगर आप दो कपल हैं और आप दोनों के बीच में कोई एक में कुछ कमी आ गई है, या हस्बैंड में कमी आ गई है, या वाइफ में कमी आ गई है, या बॉयफ्रेंड में कमी आ गई है, या गर्लफ्रेंड में कमी आ गई है, कमी इन अ सेंस कि आपकी बॉडी में कुछ कमी आ गई है, आपकी जो खूबसूरती है जिस वजह से आपके साथ वो जुड़ा हुआ है, या आपकी चार्मिंग फेस देखकर आपसे जुड़ा हुआ है, अगर उस फेस में कोई कमी आ जाए तो आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग से निभाए गए रिश्ते हमेशा बेकार होते हैं, तो इसीलिए दिल से रिश्ते निभाइए। और कमी इन अ सेंस यहाँ पे मतलब ये था कमी को नज़रअंदाज करने का कि सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती में अगर कोई कमी आ जाए तो उसे नज़रअंदाज कीजिए। अगर आपके नेचर में कमी आ जाए तो नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका पति या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, आपके रिश्ते में अगर बाय नेचर अगर आप मान लीजिए आपका पति शराब पीने लगा, अचानक से, बहुत अच्छा था पहले, बहुत प्यार करता था, शराब पीने लगा, आपको मारने पीटने लगा, गाली गलौज करने लगा, किसी दूसरी लड़की से अफेयर हो गया, ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर ये सब होने लगा तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके ऊपर हिंसा हो रही है, ये सब हो रहे हैं कांड, तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, उसके प्रति तो आपको आवाज़ उठानी है। पर अगर आपकी खूबसूरती में, आपके बॉडी में कुछ कमी आ गई है तो उस कमी को ज़रूर नज़रअंदाज कीजिए। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत पतले हो जाते हैं, होता है ना। प्यार मतलब दिल से होना चाहिए। आप प्लीज़ जब भी प्यार करें दिल देख के करें, और खूबसूरती कब तक रहती है यार, है ना। तो ये थी इस कहानी की सीख कि खूबसूरती पर मरने से अच्छा है कि आप किसी का प्योर सोल, किसी की जो सुंदर दिल है उसको देख के प्यार करें। वो आपको कितना प्यार करता है, वो आपके साथ कितना समर्पित है, आपके प्यार में कितना समर्पित है, वो देखकर आप प्यार करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी और मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये दोनों बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये जो एक इच्छा जो उत्पन्न होती है कि हमें भी कोई ऐसा प्यार करे या हम भी किसी को ऐसा प्यार दे सकें, वो आपके में ज़रूर आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका